मैपिंग के अंदर फेलियर हो गया, एसआईआर के जब फॉर्म भरने की बात आई टोटल फेलियर है। 2 करोड़ लोगों का तो नाम कम हो गया। 40% फॉर्म तकरीबन मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर बटा नहीं है। लेकिन ऑफिस में अगर बैठ के काम हो रहा है तो किसके ऑफिस में हो रहा है? तो भाजपा के ऑफिस में हो रहा है, ऐसे हम सबको मालूम है। आज इलेक्शन कमिश्नर बता दे हमको कि कितना पंचनामा हुआ है। बीएलओ ने पंचनामा ही नहीं किया हुआ है। भाजपा का अभी प्रयास है कि एसआईआर के माध्यम से जो विरोध के विचार के लोग हैं उनका नाम कम करने की कोशिश की जाए। एक लेटर का उन्होंने हमको जवाब नहीं दिया, एक लेटर का, एक लाइन का हमको जवाब नहीं आया। ये क्या हो रहे हैं देश में? डोनाल्ड ट्रंप की बात को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जो प्रक्रिया यहाँ पे महाराष्ट्र में शुरू है उसमें पहले 9 करोड़ 70 लाख मतदार थे और उसमें से अभी करीबन 2 करोड़ लोगों के नाम ये कम हो गए, मतलब उनका डेटा कलेक्ट नहीं हुआ। उसमें समझो कोई डेथ है, अनट्रेसेबल है, परमानेंटली शिफ्टेड है, अदर्स है ऑलरेडी एनरोल्ड। लेकिन ये 2 करोड़ लोगों का तो नाम कम हो गया। उसी के साथ जो 7 करोड़ 60 लाख लोग रहे हैं उसमें भी आगे जाके मैप्ड विथ अप्रूवल ये तो हो गए। ऐसा होगा मैप विदाउट मतलब एनोमलीज, विद एनोमलीज और अनअप्रूव्ड मतलब अनमैप्ड, ऐसे भी वहाँ पे मतलब 2 करोड़ का आंकड़ा आगे जाके बढ़ सकता है, ऐसे भी है। उसी के साथ हमने जो सीईओ है यहाँ के उनको कुछ प्रूफ्स दिए हैं। उस प्रूफ्स में अगर देखो कलेक्टर का वक्तव्य है, उसी के साथ कुछ मीडिया चैनल ने भी वहाँ पे कुछ वीडियो वहाँ पे दिए हैं। उसी के साथ और कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे टेबल सर्वे बहुत हाई लेवल पे यहाँ पे हो रहा है। मतलब एक्चुअली बीएलओ ने घर जाके क्रॉस वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो न होते हुए टेबल सर्वे मतलब घर पे बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे वहाँ पे काम हो रहा है, ऐसे वहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ऑफिस में अगर बैठ के काम हो रहा है तो किसके ऑफिस में हो रहा है? तो भाजपा के ऑफिस में हो रहा है, ऐसे हम सबको मालूम है। बीएलओ की प्रॉब्लम ऐसा है कि उनको कम टाइम में ज़्यादा सर्वे करने का वहाँ पे टारगेट देने के कारण बहुत ज़्यादा उन पे ऊपर प्रेशर है। लेकिन भाजपा का जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर हमने वहाँ पे दिखाया था, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन से लोग अपने विचार के हैं, कौन से विरोध के हैं और कौन से मध्यम हैं, ऐसे उन्होंने क्रॉस वेरिफिकेशन करके कुछ लोगों का कहना है कि बीएलओ के ऊपर प्रेशर डाल के, और बीएलओ के ऊपर प्रेशर ऑलरेडी है सर्वे कंप्लीट करने का, उनको ये इन्फॉर्मेशन देते हुए बहुत लोगों के नाम जो भाजपा के विचार के हैं वो वहाँ पे रेगुलराइज किए गए और भाजपा के जो विचार के नहीं हैं वहाँ पे डिलीशन भी वहाँ पे हुआ है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कुलकर्णी नाम का जो पत्रकार है प्राची कुलकर्णी, उनका वहाँ पे दिया था। उन्होंने वहाँ पे जब उनके डिलीटेड लिस्ट में नाम था वो जाके लड़ी, उन्होंने प्रेशर डाला। फिर प्रेशर डालने के बाद उनको बोला गया सिर्फ आप व्हाट्सएप पे हमको आपका आधार कार्ड भेज दो, आपको रेगुलराइज कर देंगे। और ऐसी चीज़ अगर एक ठीक है ये अच्छे विचार के पत्रकार है उनके बारे में ये होता है तो शायद आगे जाके भाजपा के कोई भी प्रेशर अगर डाल के या बीएलओ पे प्रेशर डाल के कोई भी कुछ भी कर सकता है, ये यहाँ पे प्रूव होता है। तो ऐसे जो चीज़ें अगर महाराष्ट्र में हुई है, जो लोगों का क्या हुई है, तो उसमें ध्यान देना चाहिए, ऐसे आप सबकी मांग हैं। देखो हमारा स्पष्ट कहना है कि जो युवा है वो भाजपा के साथ नहीं है और उनका आंकड़ा बहुत बड़ा है। एक आंदोलन हुआ, फिर एक मंत्री को रेजिग्नेशन देने को वहाँ पे पड़ा। बिहार में जो देश के भाजपा के प्रमुख है और बिहार में जो वो मतदार संघ है वो गढ़ माना जाता था भाजपा का, वो टूट के वहाँ पे पीके जो प्रशांत किशोर है वहाँ के चुन के आए। कहाँ ना कहा तो भी अभी एक वातावरण भाजपा के खिलाफ है। इसलिए भाजपा का अभी प्रयास है कि एसआईआर के माध्यम से जो विरोध के विचार के लोग हैं उनका नाम कम करने की कोशिश की जाए। उसी के साथ पूरा आगे का जो स्टेप है वो डीलिमिटेशन का स्टेप है। तो एसआईआर प्लस डीलिमिटेशन करके जो फाइनल वो जो बोलते हैं ना सांस लेने का या जीने का, या आपको मालूम है आप मरने वाले हो लेकिन फाइनल एक प्रयास है कैसे तो भी करके सत्ता में आने का। तो एसआईआर प्लस डीलिमिटेशन ये उनका फॉर्मूला है। तो कहाँ ना कहाँ तो भी एसआईआर पे भी हम सबको काम करने की जरूरत है। उसी के साथ डीलिमिटेशन को 50% हो
या आगे हो या कम हो, उसका विरोध करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एसआईआर का आज आखिरी दिन है जिस तरीके से, तो क्या जो लोग बचे हुए हैं उनका क्या फिर से जो कोई डेट एक्सटेंड इसमें किया जा रहा है? नहीं, डेट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। उनका कहना है 99.89% डेटा इधर कलेक्ट हुआ है या कलेक्ट नहीं हो सकता, ऐसे वहाँ पे उनको रिपोर्ट आया है। तो आज रात 12 बजे ये 100% हो जाएगा। और ये 9 करोड़ 78 लाख जो मतदार थे, जो वोटर्स थे, अभी डिजिटाइज कितने हुए हैं? 7 करोड़ 70 लाख के आसपास, मतलब 2 करोड़ लोगों के नाम कैंसिल हो गए। अभी 7 करोड़ 70 लाख में से भी आगे जाके अनमैप्ड या मैप्ड विद एनोमलीज, ये भी आंकड़ा बढ़ सकता है। तो ये जो 2 करोड़ है, शायद महाराष्ट्र में 2 करोड़ 50 लाख तक लोगों को वहाँ पे मतदान करने की वहाँ पे अनुमति नहीं मिलेगी। इसमें कुछ जेन्युइन प्रॉब्लमेटिक विषय है, वो डिलीट हो गए, अच्छी बात है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं, शायद उनका नाम जानबूझ के वहाँ पे निकाला गया है। एसआईआर को लेकर आखिरी जो मुद्दत थी, आखिरी जो दिन था, वो खत्म हो चुका है। 17 अगस्त तक एसआईआर को का जो अपलोड है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना हो मतदाताओं का, जो मतदाता अपने इलाके से कहीं और चले गए हैं उनका नाम काटना हो, जिनकी डेथ हो गई है उनका नाम काटना हो, ये तमाम प्रक्रियाएं पूरी हुई हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे वार्ड हैं, कई ऐसे बूथ हैं जहां पर बीएलओ नदारद रहे। 17 अगस्त के पहले ही बीएलओ गायब हो गए। वहां पर कई लोगों के नाम काटे गए, कई लोगों का नाम अपलोड नहीं किया गया, जिसका सीधा असर मतदाता सूची पर पड़ेगा। अमीन पटेल जो मुंबादेवी के विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पटेल साहब, ये जो लेटर आपने दिया है चुनाव आयोग को, क्या इसमें आपने मांग की है? देखिए, जिस दिन से ये प्रोसेस शुरू हुआ था, मैपिंग जब शुरू हुआ था, जब से हम मिल रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो महाराष्ट्र के हमारे हैं उनसे, हम लगातार दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिख रहे हैं, उनसे बता रहे हैं कि ये प्रोसेस रॉन्ग हो रहा है। इस प्रोसेस के अंदर जो बीएलओ है वो काम नहीं कर रहे हैं और इतनी पर्याप्त मात्रा में बीएलओ और उनके असिस्टेंट नहीं जो लोगों के घर घर जा सके। इस मैपिंग के अंदर फेलियर हो गया। एसआईआर के जब फॉर्म भरने की बात आई, टोटल फेलियर है। आज ये हमको रिपोर्ट दे रहे कि 100% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। बीएलओ घर तक पहुँचे नहीं, हमको बीएलओ को पकड़ना पड़ा, ढूंढना पड़ा, उनको कहीं बिठाना पड़ा कि भाई आप इधर बैठो, हम लोगों को यहाँ बुलाते हैं। लोग आए, मगर आज भी 40% फॉर्म तकरीबन मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर बटा नहीं है। अगर बीएलओ 40% फॉर्म बांटेंगे नहीं, उसका पंचनामा करेंगे नहीं, 3 बार उनको घर जाना तो वो जाएंगे नहीं, तो लोग क्या करेंगे? जो लोग टेम्पररी शिफ्ट हुए थे, हम बोल बोल के थक गए कि इसको करो। पिछले 8-10 दिन में उन्होंने हमको मौका दिया। अब लोग कहाँ पर है, छुट्टी चल रही है, त्योहारों का समय चल रहा है, उसमें आप बोलोगे कि जो लोग टेम्पररी शिफ्ट हुए वो आके अपना फॉर्म भर दे। ये पूरा फेलियर है सिस्टम का। बीएलओ लोगों के पास गए नहीं। आज इलेक्शन कमिश्नर बता दे हमको कि कितना पंचनामा हुआ है, बीएलओ ने पंचनामा ही नहीं किया हुआ है। आज जो अभी जो ईयरिंग लगाने की बात करते हैं, 25-30 हज़ार आदमी की ईयरिंग लगाएंगे, कैसे पॉसिबल है? अगर हम कुछ बात करते हैं तो हमको ये जवाब मिलता है कि जिसके नाम कट जाएंगे वो फॉर्म नंबर 6 भर दे। अभी लाखों फॉर्म आ जाएंगे पूरे महाराष्ट्र में, 1 करोड़ अगर फॉर्म आ जाएगा 6 नंबर का, तो इनके पास मैन पावर किधर है, इनका सिस्टम किधर है? ये लोगों का नाम काटने का सिस्टमेटिक तरीका है, इस पर रोक लगनी चाहिए। तो आपने ये भी आरोप लगाया कि आपके 2.5 लाख वोटर हैं मुंबादेवी में, जिसमें करीब 35,000 जो वोटर हैं उनको मौका ही नहीं मिला वो अपना नाम रजिस्टर्ड कर पाए, या बीएलओ उन तक पहुंचे ही नहीं। 35,000 नहीं था, कम से कम 75,000, 1 लाख आदमी तक बीएलओ पहुंच ही नहीं पाए हैं। 40% लोगों के तरफ बीएलओ पहुंच ही नहीं पाया है। आज 30% लोगों को बीएलओ मिलता नहीं है, तो लोग फॉर्म भरेंगे। तो अब मेरे पास 1 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों कंप्लेंट है। जो बीएलओ को फ़ोन करते थे, बीएलओ फॉर्म उठाता नहीं था। फ़ोन उठाने के लिए बीएलओ ने फ़ोन नहीं उठाए। आज लोगों की लगातार कंप्लेंट है। कल आप ट्विटर पे आप अपने माध्यम से डालिए कि कितने लोगों ने बीएलओ को फ़ोन करने की कोशिश की, बीएलओ के फ़ोन बंद, उठाते नहीं थे, आते नहीं थे। कुछ बीएलओ ने काम किया है, आप देख रहे हो कि जहाँ आपको बूथ दिख के आ रहे, कुछ बीएलओ ने काम किया है, आधे से ज़्यादा बीएलओ ने काम ही नहीं किया है। वो इसका नतीजा है कि आज हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे महाराष्ट्र के अंदर 2 करोड़ लोगों का नाम नहीं है। मजाक की बात है क्या ये? कुछ खास संप्रदाय या कुछ खास समाज के लोगों का नाम काटा गया है? हाँ, वो तो जब डिटेल आएगी, वो तो हमारे पास डिटेल नहीं है, मगर जो वेस्ट बंगाल में हुआ, जो आसाम में हुआ,
जो बिहार में हुआ, जो यूपी में हुआ, सेम पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 2 करोड़ आदमी महाराष्ट्र से नाम काटे जाते, बहुत ही आश्चर्य की बात है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको चुपके साथे बैठा हुआ है। एक लेटर का उन्होंने हमको जवाब नहीं दिया, एक लेटर का, एक लाइन का हमको जवाब नहीं आया हुआ है। ये क्या हो रहा है देश में? अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो इसका मतदान जो होगा आने वाले समय में उस पर असर होगा सीधा। अब ये लोग से बात करने पे ये कहते हैं कि आप फॉर्म नंबर 6 भर देना, जो लोगों का नाम कट जाता है आप फॉर्म नंबर 6 भर दीजिए। अब अगर महाराष्ट्र से 1-1.5 करोड़ आदमी फॉर्म नंबर 6 भरेगा तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास BLO है जो उनके घर जाके चेक करेगा? और फिर डिस्क्रिपेंसी। आदमी क्या करेगा? एक आदमी, यहाँ बेरोजगारी इतनी है, लोगों को खाने को नहीं है, नौकरी को नहीं है, और क्या सब काम छोड़ के आदमी अपने इलेक्शन रोल में नाम दिखाने के लिए जाएगा? एक दिन की छुट्टी करने में उसका पगार कटता है। मजाक की बात है क्या ये? एक सवाल सर और है, कर्नाटक के जो नेता हैं कुमार स्वामी, उन्होंने सोनिया गांधी जी पर जो आरोप लगाया है, कहा है कि वंदे मातरम गान का न पढ़ना उनके ब्लड में है, वो कहीं ना कहीं इटली की है तो वो उनके ब्लड में है, इस वजह से ये मुद्दा उन्होंने उठाया। तो देखिए, ऐसे लोग जो इस तरह की बात करते हैं वो इस देश के इतिहास को और इस देश की धरोहर को जानते नहीं है। आज जहाँ तक सोनिया गांधी जी की हम बात करते हैं तो सोनिया गांधी अगर चाहती तो इस देश की प्रधानमंत्री होती थी, कोई उनको रोक नहीं पाता, मगर उन्होंने बलिदान दिया। उनके पिता स्वर्गवासी राजीव गांधी जी ने बलिदान दिया, उनकी सासू माँ ने बलिदान दिया। ये गांधी नेहरू परिवार बलिदान की बड़ी फहरिस्त है पूरे दुनिया में, देश छोड़िए पूरे दुनिया में एक परिवार से इतने लोग ने बलिदान दिया है, वो आपको कहीं पर एग्जाम्पल मिलेगा नहीं। और सोनिया जी ने जो इस देश की परंपरा को अपनाया है, इस देश की संस्कृति और इस देश की सभ्यता को अपनाया है, ऐसी बात करना वो व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। सर एक सवाल और है, राम मंदिर को लेकर जो SIT जांच चल रही है, चंपत राय और अनिल मिश्रा जी को उसमें कहीं ना कहीं क्लीन चिट मिलती हुई नजर आ रही है, इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे आप? मुझे बेहद अफसोस होता है जब ये बात आती है कि मंदिर से लोगों का श्रद्धा से दिया हुआ पैसा, श्रद्धा से दिया चंदा, श्रद्धा से दिया और डोनेशन की चोरी हो गई। ये सबसे बड़ा हमारे देश के लिए हजारों साल के इतिहास के अंदर ऐसा कभी हुआ नहीं है। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, जहाँ से चंदा चोरी होता है ऐसे लोगों को चौराहे पे खड़े रख के फांसी देना चाहिए, किसी भी समाज का व्यक्ति हो। आज अगर लोगों का वो चंदे वीडियो के अंदर हमने देखा है, सब बड़े वीडियो वायरल हुए, तो ऐसी चीज़ों के अंदर जो लोग इसके अंदर मुलव्विस थे, जो लोग इन्वॉल्व है, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। ये मेरा नहीं, इस देश के हर एक व्यक्ति का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी समाज के धर्म स्थल से चोरी हुई हो, वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक आम सामान्य इस देशवासी के दिल की भावना है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान एक आया है ज्ञानेश कुमार जी पर कि मतदान करवाने की जो प्रक्रिया है लोकतंत्र की, भारत की, उसको उनकी काफी तारीफ उन्होंने की है। क्या किया उन्होंने? ट्वीट किया? हाँ, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने अपनी बात रखी। वो ट्वीट करते हैं अभी और आधे घंटे में उनका ट्वीट बदल जाता है। वो अभी कुछ बोलते हैं, 1 घंटे में कुछ दूसरा बोल देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात को ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू।